हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े राजनेता की, जिसने अपने कैरियर के सबसे अच्छे दिनों में राजनीति से संन्यास ले लिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नानाजी देशमुख की। नानाजी देशमुख जो कि जनसंघ के सबसे बड़े नेताओं में से माने जाते हैं। आज़ादी के बाद जो नेहरू का दौर था और कांग्रेस सिस्टम का दौर था, उस दौरान वो विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। आइए दोस्तों, आज के संदर्भ में उन्हें समझने की कोशिश करें। आज जब केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें एक तरफ सरकारी नौकरियों की उम्र घटाने की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि लोक हित में और लोगों के हित में, और जो एफिशिएंसी है, जो कर्मचारियों की एफिशिएंसी है, जो उम्र के साथ घटती जा रही है, उसको देखते हुए रिटायरमेंट की उम्र को कम किया जाए। वहीं दूसरी ओर राजनीति में भी ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। 2014 की बात करें तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में, जो प्रमुख उनका भाषण था, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के सामने उन्होंने कहा था कि जो राजनीति में इस समय रिटायरमेंट की उम्र है वो 75 साल होनी चाहिए। 75 साल से जो बड़े लोग थे उनको कोई भी बड़ा राजनीतिक पद नहीं दिया गया और उन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। साथ ही यह कहा गया कि एक न्यूनतम, एक कम से कम एज होनी चाहिए कि भाई अधिकतम इसके बाद से राजनीतिक पद लोगों को नहीं देना चाहिए, उन पर संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे समय में जब राजनेताओं पर खुद दबाव बनाना पड़ता है, उन्हें खुद कहना पड़ता है, पार्टी कैडर दबाव बनाता है, ऐसे समय में जब भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का मामला है, भारत दुनिया का सबसे जो युवा देश है, 65% लोग हमारे देश में युवा हैं। ऐसे समय में जब नेता अपने मन से कोई भी संन्यास नहीं लेना चाहते, अंतिम समय तक, अपने उम्र के अंतिम सीमा तक जाकर भी वो राजनीतिक पद पर बने रहना चाहते हैं, ऐसे में एक ऐसे नेता के बारे में जानना दिलचस्प हो सकता है जिन्होंने अपने कैरियर में चोटी पर रहते हुए संन्यास ले लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भाजपा के जाने माने नेता हैं, वो कहते हैं कि नानाजी देशमुख को किनारे करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। सुब्रमण्यम स्वामी अटल जी पर आरोप लगाते हैं कि अटल जी उनसे ईर्ष्या करते थे और इसकी वजह से उन्होंने नानाजी देशमुख को किनारे कर दिया था। दोस्तों, ये बात है आपातकाल के बाद की, जब जनता पार्टी पहली बार शासन में आई और उसके बाद फिर जनता पार्टी में फूट पड़ गई और फिर इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। 1979 की बात है। ऐसे में जब नानाजी देशमुख ने क्या किया कि वो सिर्फ 60 साल के थे और उन्होंने राजनीति से अचानक संन्यास की घोषणा कर दी। संन्यास की घोषणा करने के बाद वो जाकर एक छोटे से गांव में रहने लगे और वहां पे उन्होंने ग्रामोदय का काम शुरू कर दिया। नानाजी देशमुख वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर की स्थापना की। सरस्वती विद्या मंदिर, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो इसके प्रमुख संगठन हैं उनका यह विद्यालय है। विद्या भारती चलाती है इसे, और आज के समय में पूरे देश में लाखों से अधिक संस्थान इसके हैं, जो छोटे छोटे विद्यालय होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे। तो पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना नानाजी देशमुख ने की थी। इसके अलावा उन्होंने गांव में रहकर गांव को सुधारा और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने गांव के सुधार में लगा दी। वो लौट कर फिर कभी भी राजनीति में नहीं आए, जबकि उम्र उनकी जो थी राजनीति में संन्यास लेते वक्त, वो महज 60 साल थी और वो उस समय अपने राजनीतिक जीवन के सबसे चरम पद पर थे, सबसे उफान पर थे। ऐसे में उन्होंने संन्यास ले लिया था। वो दौर था जिस समय नेताओं को मर्यादाओं के लिए जाना जाता था और वो अपनी मर्यादा खुद तय करते थे। ऐसे में नानाजी देशमुख जैसे जो लोग हैं, वो वर्तमान राजनीति को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अब बात करते हैं नानाजी देशमुख को बाद में ऐसे महान कार्य के लिए, और जो उन्होंने गांव में कार्य किए थे उसके लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया। बाद के समय में जैसे जैसे वक्त बीता और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे मजबूत होती गई, उन्हें बहुत सम्मान दिया गया और उनके नाम पे अनेक जो संस्थाएं हैं और अनेक विद्यालय महाविद्यालय भी खोले गए। लेकिन ये भरोसा करना मुश्किल है आज के समय में कि एक ऐसा व्यक्ति था
जिसने कि अपने राजनीतिक जीवन को ठुकरा कर और संन्यास के जीवन को चुन लिया। और न सिर्फ उसने संन्यास का जीवन चुना, बल्कि जहाँ पर भी रहा उन्होंने जमीन पर काम किया, ग्रास रूट पे काम किया और सुधार की एक लंबी लड़ाई लड़ी और सुधार करके दिखाया। जो इनका शुरुआती दौर था नानाजी देशमुख का, वो उत्तर प्रदेश में बीता था और वो बहुत ही एक छोटी सी जगह पे एक गोरखपुर में एक संत हुआ करते थे, उनके सहायक का काम किया करते थे, उनके लिए खाना इत्यादि भी बनाते थे और वो कहते थे कि जनसंघ के लिए कोई भी काम करना मंजूर है। तो जो उनका जीवन था बहुत सादा था, बहुत सरल था। हालांकि बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय वो दिल्ली रहने लगे थे। तो ये था नानाजी देशमुख का जीवन। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि अगली चर्चा आप किस व्यक्तित्व के बारे में सुनना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।